इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट के हल्का NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक दिया। कहा, मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। मुबैना तौर पर लापता होने वाला 23 पोलिंग स्टेशन का अमला RO के दफ्तर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-75 के नताइज ताखीर से मिले। प्रिजाइडिंग अफसरान से कई बार राब्ते की कोशिश की मगर नाकामी हुई। काफ़ी तगदो के बाद सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग समेत हासिल हुए। DRO और RO ने इतला दी कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। DRO और RO को मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। लीग का 23 प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा का इल्जाम। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि सियालकोट के NA-75 पर बदतरीन धांधली हुई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। हमने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त मांगा था लेकिन वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन में फैसला आवाम को करने दें। प्रिजाइडिंग अफसर और थैले वोटिंग खत्म होने के 13 घंटे बाद रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का NA-75 पर PTI की जीत का दावा। कहा कि डस्का NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI 7,827 वोटों की बढ़तरी लेकर मैदान मार चुकी है। बोलिंग के नून लीग के एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, कनीज़ जूनियर और अता ताड़र ने RO को यरगमाल बना रखा। RO ऑफिस आमद के मौके पर कहा कि कानूनी तौर पर नतीजा हासिल करना और जीत का ऐलान करना PTI की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन नतीजे का ऐलान करके हमें और आवाम को कर्ब से निकाले। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन से फिरदौस आशिक आवान के तर्ज अमल का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, NA-75 पर पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया है। 36 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग घंटों बंद रखी गई। नून लीग के मजबूत इलाकों में सारा दिन फायरिंग करके खौफ हिरास की फजा बनाई गई। जहां प्रिजाइडिंग अफसर लापता थे, उन 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। नताइज रोकने वाले नताइज तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इल्जाम। कहा, नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तारीख में पहली दफा वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग बैग समेत लापता हो गए। जीत को हार में तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया। ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी की FIR वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर कटनी चाहिए। जीत जाएं तो नवाज के बयानिए की जीत, हार जाएं तो निहत्ते लड़की। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का तबसरा। NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब में PTI की फतह का ऐलान कर दिया। कहा, नतीजा सुबह 5:40 पर आ चुका है। RO नारोवाल के रहने वाले हैं। एहसन इकबाल के दबाव पर रिजल्ट रोक कर बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र, मरियम और उनके पापा के बयानिए को शिकस्त हुई। जब रियासत मुखालिफ बयानिया देंगे, करप्शन करेंगे तो हार आपका मुकद्दर होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कौमी असम्बली के दोनों हलकों में PTI की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। इस बार PTI का मुकाबला नून लीग से नहीं, पूरी PDM से था। ने रिजेक्ट कर दिया है, शहरा ने रिजेक्ट कर दिया है, कस्बा ने रिजेक्ट कर दिया है, सिंध ने रिजेक्ट कर दिया है, बलोचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इस न्याजी को इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। कारकुनों का जश्न, नौशहरा में हुकूमत को धचका। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के आबाई इलाके से PTI हार गई। PK 63 के ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने 21,000 से ज़ायद वोट लिए। PTI के मियाँ उमर काका खैल ने 17,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। PP 51 वज़ीराबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की बेगम तल्लत महमूद ने 53,900 से ज़ायद वोट लिए। तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ 48,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
फैसल बावडा के कागजात नामजदगी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखैल ने वफाकी वजीर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा फैसल बावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाए। फैसल बावडा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। हल्का NA 45 कुरम के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मलिक फ़खर जमान 16,911 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। JUIF के उम्मीदवार जमील चंपनी दूसरे नंबर पर रहे। अमीर JUI फाटा मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इल्ज़ाम लगाया कि आखिरी लम्हात में जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं। एहतजाज का ऑप्शन भी है। डस्का और वजीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कशीदगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 23 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। IG को वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जाँ बहक हुआ। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान डस्का में नामालूम मोटरसाइकिल सवार जदीद असलहा लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। शहरियों में भगदड़ मच गई। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही की मौजूदगी में फायरिंग हुई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कई मकामात पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों में झगड़ा। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो को गुस्सा आया। मरदमशुमारी में लोग कम गिने गए, बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आया। सारा गेम तासुब का चल रहा है। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। कराची की मरदमशुमारी ठीक ना हुई तो मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। कहा MQM ने चौकीदार बनकर शहर लूटा। इनका मेयर करप्शन करके बाहर घूम रहा है। JITs में इनका नाम है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 12,563 हो गई। कोरोना के मजीद 1340 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 42,332 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। इंसदाद कोरोना वैक्सीन की एक और खेप कराची पहुँच गई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन की 1,21,000 डोजेस कराची पहुँचाई गई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में चिकन 20 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। घी 2 रुपये 10 पैसे, दाल माश 4 रुपये 64 पैसे, दाल चना 3 रुपये 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपये और दाल मसूर 1 रुपया फ़ी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में औसतन 0.55% इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक सर्विसेज की फीसें लेने की तजावीज़ मुस्तरद। सेक्रेटरी सेहत KPK सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह कहते हैं कि फॉरेंसिक सर्विसेज महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। पोस्टमार्टम DNA तज्ज़िये समेत फॉरेंसिक सर्विसेज की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। खैबर टीचिंग अस्पताल ने फॉरेंसिक सर्विसेज की फ़ीसें लेने की तजावीज़ दी थी। सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन आज 67 बरस की हो गई। सूफियाना कलाम और धमाल में मुनफरिद शनाख्त रखने वाली आबिदा परवीन की गायकी हाज़रीन पर सहर तारी कर देती है।